प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अंदाज से शशि थरूर उनके मुरीद हो गए और राहुल गांधी चौंक गए हैं। जी हां, भारतीय राजनीति में ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी कूटनीतिक कदम की खुलकर और बार बार तारीफ विपक्ष के किसी बड़े नेता से आए, लेकिन इस बार ठीक यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने पहुंचे तो देश और दुनिया का ध्यान उस पर गया। जहां अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक एक तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज कांग्रेस के भीतर से आया। जी हां, शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर फिदा हो गए और उधर राहुल गांधी सचमुच चौंक गए होंगे। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय विपक्षी नेताओं को विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से मिलने ही नहीं देते। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष उनकी भूमिका को सीमित कर रहा है और उन्हें विदेशी मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने नहीं दिया जाता। कांग्रेस ने खूब हंगामा मचाया और बार बार कहा कि एलओपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों से मिलने ही नहीं देते, लेकिन राहुल के इस बयान पर सोशल मीडिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लोग शशि थरूर का नाम लेने लगे और याद दिलाने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने थरूर को कई देशों में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। लोग लिखने लगे कि शशि थरूर में कुछ ऐसी योग्यता है जो वर्तमान विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी में नहीं है। अगर शशि थरूर विपक्ष के नेता होते तो ये देश के लिए वास्तव में फायदेमंद होता। एक और कमेंट आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर को कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा है। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए, न कि राहुल गांधी को जो सिर्फ एक जोकर है। बहरहाल ये यूजर्स का कुछ यूजर इससे भी तीखा लिखते नजर आए, जहां कहा गया कि राहुल गांधी भरोसा नहीं जगाते क्योंकि उन्होंने विदेशी मंचों पर जाकर भारत की संप्रभुता में दखल की मांग की और देश के खिलाफ लोगों को भड़काया। ऐसे इतिहास के बाद यह बेहतर है कि विपक्षी नेता विदेशी नेताओं से मिलने का प्रोटोकॉल तभी अपनाएं जब दूसरी तरफ से अनुरोध हो। बहरहाल आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ठेस पहुंचा चुके हैं, निशाना बना चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों में और आक्रोश भी था, लेकिन शशि थरूर को लेकर यहां कमेंट किए जा रहे थे, जहां एक यूजर लिखते हैं कि आप किसी भी रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। शशि थरूर को एलओपी बनाएं ताकि वो हर मौके का सही इस्तेमाल करके देश हित में काम कर सके। यही वो बहस थी जो राहुल गांधी के दावे और थरूर के बयान के बीच चल रही थी। ठीक उसी समय पीएम मोदी द्वारा पुतिन की अगवानी को लेकर शशि थरूर का बयान आया। उन्होंने इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं बताया बल्कि इसे दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बताया। शशि थरूर ने कहा कि यह कदम बताता है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और हम हर राष्ट्र से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध बनाते हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने स्पष्ट किया कि रूस भारत के लिए न अमेरिका जैसा है न चीन जैसा, बल्कि ये एक पुराना, गंभीर और रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हवाला देते हुए कहा कि ये साझेदारी महज कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत है। थरूर ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के स्टैंड को भी स्पष्ट किया और कहा कि भारत शांति का देश है, हम युद्ध की आग नहीं भड़काते, हम समाधान ढूंढते हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत की स्वतंत्र नीति ही इसे संभव बनाती है कि वो रूस और यूक्रेन दोनों से संवाद कर सके। और जब पश्चिमी आलोचनाओं की बात आई तो थरूर ने दो टूक कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें कोई ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। जब यहाँ उनसे पूछा गया कि इस पूरी कूटनीतिक तस्वीर में पाकिस्तान की क्या भूमिका है तो थरूर हंसते हुए बोले, पाकिस्तान वो इस पूरे समीकरण में अप्रासंगिक है। इतना सब होते ही राहुल गांधी की विदेश नीति और नेतृत्व क्षमता पर सवाल तेज हो गए। लोग लगातार ये लाइन पोस्ट करने लगे कि शशि थरूर को एलओपी बनाएं ताकि भारत का प्रतिनिधित्व गरिमा और कौशल के साथ हो। इस पूरी घटना ने कांग्रेस के भीतर भी सोचने का मौका दिया कि विदेश नीति पर असली वजन किसकी बात में है। प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज ने दुनिया में संदेश दिया। थरूर ने उस संदेश को सियासी मोहर के साथ प्रस्तुत किया और उधर राहुल गांधी अपने ही दावों के बीच सचमुच चौंक गए। कहने का मतलब साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के साथ एक संदेशक के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर ली है और इन्हीं सारी बातों को खुद शशि थरूर भी
मानते हैं। बहरहाल उनके बयान के बाद जिस तरीके से एलओपी को लेकर मांग उठ रही है वो हैरान करने वाला है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किया है, राहुल गांधी के एलओपी होने पर सवाल उठाया है, मतलब नेता प्रतिपक्ष होने पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।